साथियों नमस्कार। हम खनिज के बारे में पढ़ रहे थे और खनिज से संबंधित हमने पहला पार्ट कर लिया था। उस पार्ट के अंदर हमने आपको सुपर ट्रिक से याद करवाया था। उम्मीद करता हूँ वो आपको याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं हुआ है या आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो आप दोस्तों एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर के उस वीडियो को भी चेकआउट कीजिएगा। खनिज के दूसरे पार्ट में हम बचे बचे हुए खनिजों को करेंगे दोस्तों। बचे हुए खनिजों को भी हम सुपर ट्रिक से याद करेंगे। किस प्रकार से काला कौवा गुजरी को क्या बोलता है और इस प्रकार से आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बॉक्साइट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट है उससे क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम। यानी एल्यूमिनियम का आयशक कौन सा माना जाता है? बॉक्साइट किसका आयशक माना जाता है? एल्यूमिनियम का। दोस्तों बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र राज्य और भंडारक राज्य में टॉप जो है वो ओडिशा है दोस्तों। ओडिशा में ही सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और उड़ीसा ही सबसे ज्यादा भंडारक राज्य है। यानी सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? उड़ीसा में। और सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में। तो दोस्तों इसमें से कोई चिंता वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्पादन क्षेत्र याद करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है और इसी पार्ट से एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं कि सबसे ये उत्पादन क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से उत्पादन क्षेत्र किस ऐसेट से संबंधित है और कहाँ है। दोस्तों इसके लिए आपको ध्यान में रखना है ये स्टोरी। ये छोटी स्टोरी देख रहे हो आप, ये इमेज के थ्रू आपको एक स्टोरी दिखाई दे रही है। ये स्टोरी कैसे है अभी समझ में नहीं आएगी, अभी मैं समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर दोस्तों एक कौवा है, काला कौवा है। और ये काला कौवा इस गुजरी को क्या कहता है कि काला कौवा बोला गुजरी को, काला कौवा बोला जा गुजरी तेरे द्वार देव खड़ा। काला कौवा क्या बोलता है दोस्तों कि हे गुजरी तू जा, देख तेरे द्वार देव खड़ा है। तो ये गुजरी जो है ये आकर के इनको देखती है, बाहर आकर देखती है तो यहाँ पर एक देव पुरुष खड़े हैं दोस्तों। देव पुरुष खड़े हैं और देव पुरुष इनसे बोलते हैं कि भिक्षा दीजिए। तो भिक्षा के रूप में ये सोने का हार देख रहे हो दोस्तों, ये सोने का गले में हार है इस लड़की के। ये देव पुरुष इस लड़की से सोने का हार मांग लेते हैं। ये देव पुरुष इस लड़की से सोने का जो गले में हार पहन रखा है ये मांग लेते हैं भिक्षा के रूप में। तो ये लड़की कहती है महाराज मैं आपको सोने का हार तो नहीं दे सकती। तो इस ये बात सुन करके और ये जो देव पुरुष हैं इनको बहुत गम होता है दोस्तों, दुख होता है। तो ये कहता है कि मुझे, हे गुड़िया, हे शिष्या, मुझे ये देख करके बहुत गम हुआ कि तुम जो जो है ये हार नहीं दे सकती मुझे भिक्षा के रूप में। मैंने सोने का हार मांगा है, ये आप हार नहीं दे सकते मुझे। इसे सुनकर मुझे गम हुआ। तो ये लड़की कहती है महाराज कोई बात नहीं, गम हुआ तो क्या मैं गम के अंदर मैं आपको लोहे का हार ला दूं? क्या बोलती है ये लड़की कि गम में मैं लोहे का हार ला दूं? ये सारी बात यहाँ लिखी हुई है दोस्तों, मैंने जो बताई है आपको कि काला कौवा क्या बोला कि जा गुजरी, जा गुजरी तेरे द्वार देव खड़ा। तो फिर ये इसका जो रिप्लाई आया था दोस्तों, इसका रिप्लाई इस महाराज को उन्होंने क्या दिया था कि गम में लोहे का हार ला दूं। इन्होंने क्या था बोला था लड़की ने कि गम में लोहे का हार ला दूं। तो दोस्तों इससे हमारे सारे उत्पादन क्षेत्र याद हो जाएंगे जो बॉक्साइट से संबंधित है। एक बार फिर से आपको याद हो, एक बार फिर से आपको समझ में आ गया होगा कि काला कौवा इस लड़की को क्या बोलता है कि जा गुजर तेरे द्वार देव खड़ा। देवता इनसे भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा में ये गोल्डन का हार मांगते हैं, सोने का हार मांगते हैं। ये हार देते नहीं है और इनको गम होता है और ये बोलते हैं कि मुझे बहुत गम हुआ। ये लड़की कहती है कि गम हुआ कोई बात नहीं, गम के अंदर मैं आपको गम में लोहे का हार ला दूं। कि आपको गम हुआ, दुख हुआ, लेकिन इस दुख में मैं आपको लोहे का हार ला दूं। इससे हमारे उत्पादन क्षेत्र किस प्रकार से याद होंगे दोस्तों? आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि देखो दोस्तों सबसे पहले है काला कौवा बोला। तो काला में बनेगा दोस्तों काला हांडी और कौवा से बनेगा दोस्तों आपको कोरापुट। बोला से बनेगा दोस्तों बोलागिरी। काला हांडी, कोरापुट, बोलागिरी। आगे क्या बोला था दोस्तों कि जा गुजरी तेरे द्वार देव खड़ा। जा से बनेगा दोस्तों जामनगर, गुजरी से बनेगा दोस्तों गुजरात और तेरे यहाँ से साइलेंट है दोस्तों। द्वार से बनेगा दोस्तों द्वारका, देव से बनेगा दोस्तों देवभूमि और खड़ा से बनेगा दोस्तों खेड़ा। और जब इस लड़की का रिप्लाई आता है दोस्तों, क्या रिप्लाई आता है कि गम हुआ, महाराज कोई बात नहीं, गम में मैं आपको लोहे का हार ला दूं। तो गम से बनेगा दोस्तों गुमला, लोहे से बनेगा दोस्तों लोहारदगा। लोहे से क्या बनेगा? लोहारदगा। और का यहाँ पर साइलेंट है दोस्तों। हार से बनेगा लातेहार, हार से क्या बनेगा दोस्तों? लातेहार। और दू से बनेगा दोस्तों दुमका, दू से क्या बनेगा दोस्तों? दू से बनेगा दुमका। और दुमका के साथ पलामू अलग से आपको याद रखना पड़ेगा। पलामू इसी राज्य में है। ये कौन सा राज्य है मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों सबसे पहले 3 स्थान है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 1 2 3 3 स्थान है। ये उड़ीसा के है दोस्तों, क्योंकि उड़ीसा सबसे बड़ा भंडारक राज्य है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसकी बात सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले उड़ीसा आएगा। और जो अगले 4 स्थान है, 3 स्थान उड़ीसा में है, 4 स्थान है वो गुजरात में। देखो दोस्तों जामनगर, द्वारका, देवभूमि, खेड़ा। 4 स्थान है जामनगर,
द्वारका, देवभूमि, खेड़ा। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये गुजरात में। आगे वाले 5 स्थान गुमला, लोहारदगा, लातेहार, दुमका, पलामू, ये दोस्तों झारखंड में। कहाँ पर है दोस्तों? ये सारे स्थान कहाँ हैं? झारखंड में। जी हाँ दोस्तों, धोनी की नगरी से, झारखंड से, धोनी के राज्य से है गुमला, लोहारदगा, लातेहार, दुमका, पलामू, ये स्थान। दोस्तों 3 स्थान पलामू से हो गए, 3 स्थान सॉरी उड़ीसा उड़ीसा से हो गए, 4 स्थान गुजरात से हो गए, और ये 5 स्थान कहाँ से हो गए दोस्तों? ये 5 स्थान झारखंड से हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एक छोटी सी बात, जब ये बात कबीरदास जी को पता चलती है कि इस लड़की ने एक महाराज को अपना सोने का हार देने से, भिक्षा के रूप में देने से मना कर दिया, तो दोस्तों कबीरदास जी का एक दोहा है कि कहते हैं ना, चिड़िया चोंच भर ले गई नदी न घटिया नीर। चिड़िया चोंच भर ले गई नदी न घटिया नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। दोस्तों कबीरदास जी को पता चलता है कि इस लड़की ने दान देने से मना कर दिया, भिक्षा देने से मना कर दिया, तो कबीरदास जी बिस्तर पर लाश की तरह पड़ जाते हैं दोस्तों। कबीरदास जी अपने बिस्तर पर लाश की तरह लाश बन जाते हैं, लाश पर मतलब शौक लगता है दोस्तों कबीरदास जी को। इसी से हमें याद रहेगा, कबीरदास जी को क्या लगता है दोस्तों? शौक लगता है, और कबीरदास जी बिस्तर पर पड़े लाश की तरह पड़ जाते हैं दोस्तों। तो कबीर से इस ये छोटी सी लाइन से हमें क्या याद रहेगा? कबीर से याद रहेगा दोस्तों कबीर धाम, बिस्तर से याद रखना आपको दोस्तों बस्तर, लाश से याद रखना आपको बिलासपुर। लाश है ना, बिलास, बिलास लाश है ना, ये लाशपुर, बिलासपुर याद रहेगा दोस्तों। कबीरदास जी है वो बिस्तर पर लाश बन जाते हैं। कबीर धाम, बस्तर, बिलासपुर, ये भी वो स्थान है दोस्तों, ये उत्पादक क्षेत्र हैं उसी खनिज के, उसी अयस्क के। किस अयस्क के दोस्तों? जिसकी बात हम कर रहे हैं बॉक्साइट के। बॉक्साइट के ये स्थान भी बॉक्साइट के अंदर आपको याद रखने हैं, ये उत्पादन क्षेत्र भी आपको बॉक्साइट में याद रखने हैं। ये कबीरदास जी है। जब कबीरदास जी को इस बात के बारे में पता चलता है कि लड़की ने मना कर दिया साधु महाराज को देने से, ये हार देने से मना कर दिया, तो दोस्तों कबीरदास जी बिस्तर पर लाश की भांति पड़ जाते हैं। इससे याद रहेगा कबीरधाम, बस्तर, बिलासपुर, ये तीनों स्थान जो है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है। किस राज्य के अंदर है दोस्तों? आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है ये दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो दोस्तों आगे भी हम ट्रिक से खनिज करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आपके लिए ट्रिक लेकर आएंगे हम समय समय पर, और हमारे चैनल को चेकआउट कीजिए दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी आपको, जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी और आपके दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगी दोस्तों। थैंक यू।